नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का हमारे 12 बजे के सेशन अतुल्य भारत में। एंड मन की बात का ये सेशन जो है अब धीरे धीरे आप सभी के मन में मुझे लग रहा है घर कर रहा है। और इस सेशन से हम बेसिकली जितने भी हमारे पॉजिटिव माइंडसेट के फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनका विश्वास कैसे सुदृढ़ हुआ है, वो कैसे अपने आप को यहाँ पे महसूस करते हैं, उसको भी हम शेयर करते हैं। और फिलहाल आज का सेशन रहने वाला है, कल अचानक से जो मिस्टर ऐश 360 में अपीयर हो गए थे, ठीक है, उनके आने का कोई खबर किसी के पास नहीं थी। और शाम का वक्त था, हमारा सेशन 8 बजे का रहता है लाइव इनक्रेडिबल यूथ का। हम वो सेशन भी स्टार्ट कर चुके थे और फिर पता चला कि मिस्टर ऐश जो है अचानक से 360 में वो आ चुके हैं। तो ये मतलब अपने आप में हमें काफी शानदार अनुभव रहा। और उनका अचानक से आना मतलब इस बात का संकेत है कि वो कुछ ना कुछ बैकएंड पे जो है, जो कुछ भी हो रहा है हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है बैकएंड पे, और ना हम उसके बारे में यहाँ पर कोई हाइप क्रिएट करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो पॉजिटिव माइंडसेट के हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैकएंड पे बेसिकली क्या एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, और उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। तो बढ़ाते हैं इस कारवां को आगे। और आज पहले कुछ अपडेट के अंश हम जो है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। बेसिकली मिस्टर ऐश जब हमारे, उपेंद्र जी आप अपना माइक प्लीज म्यूट करेंगे। तो उनके साथ जो है हमें अपॉर्चुनिटी आज मिली। मिस्टर ऐश कल अचानक से वो जुड़ गए, हमें सारी अपनी एक्टिविटीज को होल्ड करके जो है। उपेंद्र जी आप अपना माइक म्यूट करेंगे प्लीज। चलिए, उपेंद्र जी का माइक अब म्यूट हो चुका है। और ये टेक्नोलॉजी में कभी कभी हमें दिख रहा होता है कि हमारा माइक म्यूट है और हम अनम्यूट हो जाते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे कल के अचानक अपीयरेंस जो मिस्टर ऐश की हमारे बीच हुई, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड था वो और बैकएंड पे काफी सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, इस वजह से मिस्टर ऐश का जो ये सारा का सारा टाइम अभी जा रहा है वो प्रोडक्टिविटी की तरफ फोकस कर रहे हैं। वो हमारे जो हमारा मतलब फर्स्ट इंप्रेशन रहने वाला है उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। और बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज जो हैं वो बैकएंड पे चल रही हैं। तो मिस्टर ऐश कल जब जुड़े तो काफी मतलब जॉयफुल मूड में थे। इंडीड आते ही उन्होंने काफी सारे मतलब उनका एक ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है उनके अंदर। वो मतलब हम इस परिवार को 360 के परिवार को हम सभी को अपना परिवार समझते हैं। और वहां आके वो काफी सारी जो बातें अपने मन की होती हैं उनको भी वो शेयर करते हैं। तो फिलहाल उसका जो मतलब मिस्टर ऐश ने कहा है शब्द मतलब वहाँ पे जैनेट बटलर और डल कुक ने उन्होंने अपनी तरफ से उसका सारांश आपके साथ वहाँ पे शेयर किया है। बट प्रैक्टिकली मिस्टर ऐश को सुनना एक अलग अनुभव है। और जब आप उनको सुन रहे होते हैं तो एक मतलब मंत्रमुग्ध सी अवस्था होती है। फिर उसके उसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनाई देता। उसके बाद हमने वेबिनार कैंसिल किया। कल वेबिनार कैंसिल करने के बाद वहाँ टीवी चल रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था। मैंने सबको शांत किया और मैंने सबसे कहा कि भाई अब मिस्टर ऐश लाइव आ चुके हैं, अब इसके सिवा हम कुछ नहीं सुनने वाले हैं। इंडीड हम थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे, तो बाद में हमने दोबारा से उस सेशन को देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा, पांचवी बार देखा, ठीक है। और मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं गाड़ी से चल रहा होता हूँ तो मैं अपना हेडफोन ऑन करके मिस्टर ऐश को सुनता हूँ कि बेसिकली वो उनके कहने का मतलब क्या है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं ऑन पैसिव के व्यवसाय को लेकर। और इस स्टेज पर जब हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज की तरफ फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसा सहज महसूस कर रहे हैं, कि वो सहज महसूस कर रहे हैं क्या, अंदर से उनके अंदर वो फीलिंग जनरेट हो रही है। क्योंकि मतलब ये जो फीलिंग ऑफ गिविंग समवन, ठीक है, ये जो किसी के लिए कुछ करना और निस्वार्थ भाव से करने की जो मतलब अंदर से फीलिंग आती है ना, ठीक है, इट इज एंटायरली अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फीलिंग, ठीक है। उसको हम शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। आप किसी की मदद करके देखिए और उसको निस्वार्थ मदद करके देखिए, फिर जो आपको अंदर दिल से खुशी मिलती है ना, वो खुशी हम मतलब दुनिया की किसी भी कोई भी दौलत शोहरत जो है उसके सामने बहुत फीकी पड़ जाती है, छोटी पड़ जाती है, ठीक है। तो मिस्टर ऐश का सारांश कल का यही था। जब वो जुड़े उन्होंने कुछ घटनाएं भी शेयर की। उन्होंने हमारे साथ यूएसए की घटना एक शेयर की, जहां पर लगभग 7 लाख लोग ऐसे हैं जो मतलब 7 मिलियन मतलब 70 लाख लोगों के करीब यूएसए में अकेले हैं जिनके पास अपना घर नहीं है।
होमलेस हैं वो, ठीक है। और वहीं उन्होंने कहा कि अभी उनकी जो वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने $98 मिलियन अभी मतलब 3 देशों की आर्मी के साथ उन्होंने वो डील की, उनको दिए, जो मतलब उनको वापस भी नहीं मिलने वाले हैं, और वहां पे वो उसकी एवज में हथियार खरीदे जाएंगे जो लड़ाइयों में यूज होंगे, एक दूसरे को मारने के लिए यूज होंगे, ठीक है। तो मिस्टर ऐश का कहना ये था कि हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं ना, ये जो सरकारें हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज है, सारे सारे जितने भी जो बैठे हैं ना यहाँ पे, सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन के लिए बैठे हैं। कहने के लिए वो चुनकर जनता के प्रतिनिधि बनकर आगे जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहां जाने के बाद वो जनता को कभी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, कभी भी हमसे पूछ के कोई डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, हम लोगों को इन्वॉल्व करके हमारी वोटिंग से डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। हमारी वोटिंग से सिर्फ वो एक बिजनेस की तरह अपना कैरियर यहाँ पे बनाने के लिए आते हैं, ठीक है। और वो वोट्स मिल जाने के बाद जिस पर्पज के लिए बेशक हम जनता के प्रतिनिधि को चुनकर हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली से संसद तक भेजते हैं, ठीक है, वो मतलब मकसद पूरा होता हुआ नहीं दिखता है वहां पर जाके फिर अपने सेल्फ मोटिव और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों में मतलब जिनके डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये मिस्टर ऐश का कहना ये है कि जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी देशों की सरकारें हैं, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है, वो चाहें तो बहुत कुछ मतलब एक आम आदमी के लाइफ में बदलाव आ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि हमारा सिस्टम इस तरीके से जनरेट हुआ, हमारा सिस्टम इस तरीके का इतना ज्यादा करप्ट हो चुका है कि मतलब दूसरे के लिए सोचना यहाँ पे एक तरह का मतलब क्राइम है, गुनाह है, किसी दूसरे के लिए आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो मिस्टर ऐश जो बिजनेस बेसिकली बिल्ड कर रहे हैं, ये 8 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है, और इनमें से भी जो मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का साधन नहीं है, ठीक है, या फिर मतलब किसी के ऊपर कुछ डेब्ट्स पड़े हैं, ठीक है, वो उनको नहीं कर्जों को चुका पा रहा है, ठीक है, एक एक मतलब आम आदमी ऐसा आदमी जिसके पास मतलब आय का कोई साधन ही नहीं है, ठीक है, उसके उस तक मिस्टर ऐश बेसिकली पहुंचने के लिए इस सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं ताकि उस तक पहुंचा जाए और उसको 2 वक्त की रोटी मुहैया किया जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई लोग, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, और बेसिकली पेशेंस इसलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमें विरासत में मिला क्या है, हम जिनको भी आज की डेट में बड़े लीडर्स मान के फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने हमें विरासत में क्या दिया, ठीक है, उन्होंने हमें विरासत में झूठे वायदे दिए, ठीक है, और ऐसी चीजें हमसे आकर शेयर की जिनका ना तो कोई आधार था, ना उनको मालूम था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मिशन और विजन की तरफ आप फोकस कीजिए, ये मिशन और विजन बड़ा है, ठीक है, और इसको बनने में वक्त लगेगा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, ठीक है। और कुछ लोग तो ओपनली आकर ये कहते भी है कि हमने जानबूझकर नहीं कहा, हमें पता था, हमने जानबूझकर नहीं कहा। अरे भाई, जिनको कंट्रीब्यूट करना है वो एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करते रहते, लोग कर्जा लेकर अपनी आईडीज नहीं यहाँ पर लगाते, अपने पैकेजेस को नहीं यहाँ पे बाई करते, ठीक है, इंतजार करते, उन्हें अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलनी थी, क्योंकि मिस्टर ऐश ने ये बिजनेस ही हमारे लिए डिजाइन कर रहे हैं भाई, वो हमारे बिना वो बिजनेस थोड़ी उसका पर्पस सॉल्व होता है, ये किसी की जेब को फुलफिल करने के लिए या मिस्टर ऐश के घर को चलाने के लिए या मिस्टर ऐश को अपने अपने खर्चों के लिए थोड़ी मिस्टर ऐश इस बिजनेस को जनरेट कर रहे हैं। अगर उन्होंने 1.4 मिलियन फाउंडर्स को फाउंडरशिप बख्शी है, तो वो उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया 1.4 मिलियन लोग उनके साथ और ऐसे बैठे हैं जो मतलब इस गति को और आगे बढ़ाएंगे। गति को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हमें एफिलिएट करने हैं, हमने लोगों को बिजनेस से जोड़ना है, नहीं, वो हमारा मार्केटिंग का हिस्सा है। और जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ये आपका पूरा कंप्लीट बिजनेस ऑटोमेशन पे जाने वाला है, ठीक है। आपका डोमेन नेम, आपको दुकान मिलेगी, दुकान मिलने के साथ साथ वहां पे प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, आपके पास वहां टारगेटेड ट्रैफिक भेजा जाएगा, आपकी सेल्स वहां से जनरेट की जाएगी, जो दुकान पे आने वाला पैसा है वो आपको अलग तरीके। देखिए, इंटरनेट पे दुकान होने का मतलब है मल्टीपल सोर्स से आपको इनकम, आपका एक सोर्स पे आप डिपेंड नहीं होंगे, मल्टीपल सोर्स से होगा तो इनकम भी वहां पे मल्टीपल होने वाली है। इसीलिए अगर माइकल विलियम्स ने अगर आज से साल पहले या 6 महीने पहले या 2 साल पहले ये कहा था कि फाइनेंशियल सुनामी इज कमिंग टू आवर बैंक अकाउंट, तो उन्होंने कोई डेट नहीं दी थी, उन्होंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। हमारे लिए तो वो सुनामी ही है। अगर एक आम आदमी महीने के, अगर मिस्टर ऐश ने एक बार कहा भी था कि अगर एक आम आदमी जिसके पास आय का कोई साधन ही नहीं है, या फाउंडिंग मेंबर्स फॉर दैट मैटर, ठीक है, अगर $1000 भी महीने के कमाता है तो इंडिया जैसी कंट्री में उसकी बहुत वैल्यू है। आप समझ रहे हैं, $1000 का मतलब होता है 75,000, एटलीस्ट आप टैक्सी टुक्सी लेके सब कुछ मिल मिला के, तो 75,000 80,000 इन अ मंथ। जो आदमी यहाँ पे 5 7 10 हजार नहीं कमा पा रहा है, एमबीए करके 15,000 से ऊपर नौकरी नहीं मिल रही, बीटेक करके 20,000 से ऊपर नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है, तो एक आम आदमी जिसने कुछ किया ही नहीं, जिसके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन ही नहीं है, यहाँ इस सिस्टम का, इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के बाद एटलीस्ट अगर वो 3 फिगर में भी अपने 4 फिगर में भी अपने बैंक अकाउंट में इनिशियली शुरू के दौर में अर्न करेगा, तो वो एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो पीछे जो बैकएंड पे बेसिकली हो रहा है वो वैल्यूज जनरेट की जा रही है। तो मिस्टर ऐश का एग्जाम्पल
जो उन्होंने कल ये दिया था, वो किसी दोस्त के साथ बैठे थे, उन्होंने उनके साथ शेयर किया था ये चीज, ठीक है। और वो भी बेसिकली चाहते हैं कि जो ये बेघर लोग हैं एटलीस्ट, देखिए हम सभी के पास घर पे छत है, मैक्सिमम लोगों के पास, ठीक है। घरों पे छत है, 2 वक्त का खाना हमारा बढ़िया से चल रहा है, बस जिंदगी में थोड़ी उथल पुथल मची है, वो इसीलिए कुछ कोरोना ने उथल पुथल मचा दी है, जो व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है। और जो नौकरी पेशा है वो मतलब एक सिक्योर्ड लाइफ तो जी रहे हैं, उसमें उसमें कोई किसी तरह का संशय नहीं है, ठीक है। लेकिन उन नौकरी करके आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे, ये दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। नौकरी करके आप अपने बच्चों का अच्छा भविष्य बना सकते हैं, अच्छा मकान बना सकते हैं, इसके सिवा आपको अपने अरमानों का, अपने जो आपके मतलब ड्रीम्स है ना, उनका उनका उनको आपको अपने मन के अंदर दबा के ही रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन मिस्टर ऐश हम सभी को एक ऐसा व्यवसाय दे रहे हैं जहां आपके अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए मतलब आपके जो ड्रीम्स होंगे उनको फुलफिल करने के रास्ते में कोई बाधा नहीं होगी, पहली चीज, ठीक है। दूसरा, आपके परिवार के, आपके जो भी सपने होंगे, गोल्स होंगे, उनको पूरा करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। उनकी आय का 24/7 का एक रेजिडुअल इनकम का सिस्टम यहाँ से जनरेट हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी, जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक हम रहेंगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और हम इस इकोसिस्टम को इस तरीके से जनरेट कर रहे हैं कि ये नीट एंड क्लीन होगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई करप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। कंज्यूमर आ रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर्स है, सब सब ऑल आर इक्वल, सब बराबर है। तो जो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहे वो इस तरह का रहे कि सबके बीच में एटलीस्ट उनके एफर्ट्स के हिसाब से उनको वो रेजिडुअल इनकम जनरेट हो जाए। रेजिडुअल इनकम एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप इसको इस तरह से समझिए कि आजीवन पेंशन, मतलब आप में से एक आदमी ने फाउंडरशिप ली, ठीक है, एक आदमी हमारा आके कस्टमर बना और उसने वहां पे आके थोड़ी बहुत मेहनत करी, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर्स को तो ऑलरेडी जो कंपनी से डायरेक्ट जुड़ेंगे वो ट्रैफिक भी हमें ही मिलने वाला है, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर्स के हिस्से में तो वो वाली मेहनत भी मुझे नहीं लग रहा नहीं है। और सिमिलरली एफिलिएट्स के लिए किस तरह से रहेगा ये देखने वाली बात है, ठीक है। वो मार्केट के प्लान है, ठीक है। हम बिजनेस के ओनर्स हैं, हमारे हमारे हम मतलब एज फार एज मतलब हमारे सिक्योर्ड फ्यूचर की बात है ना, दैट इज 100% सिक्योर्ड। जब हम एफिलिएट की बात करते हैं कि जो एफिलिएट कस्टमर भी हमसे आके जुड़ेगा, ठीक है, उसका भी जीवन यहाँ पे सेफ सक्सेसफुल होने वाला है, उसको भी हम एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके लिए भी हम मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से जनरेट करके देने वाले हैं। तो आप समझिए, फाउंडिंग मेंबर्स, बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर, यू आर अ पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कह रहा हूँ, वी आर द पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, वी आर द वेल्थ पार्टनर ऑफ ऑन पैसिव। अब एक इस विशाल का है बिजनेस जो दुनिया की नंबर 1 आईटी कंपनी बनने वाली है, पता नहीं क्या क्या मतलब हमारे आने वाले टाइम में हम अचीव करने वाले हैं, और जो हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां आज उसको करने के लिए भी तरसती हैं, उतना सा बिजनेस करने के लिए, उतना सा काम करने के लिए। इस इंटरनेट इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना काम करने तरसती हैं आज। तो हमारा लेवल बहुत हाई हो चुका है, और जब हाई लेवल आपका हो जाता है ना, जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं, जब आप एक नाम बन जाते हैं, जब आप एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस और आपके साथ जो आपकी फॉलोइंग होती है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है, ठीक है। तो मिस्टर ऐश इस चीज को भांप रहे हैं। मिस्टर ऐश को ये मालूम है कि हम इतना बड़ा बन चुके हैं यहाँ पर कि अब हमें 1 बिलियन के लिए नहीं, 8 बिलियन के लिए व्यवस्था यहाँ पर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए ओ कनेक्ट का भी बेसिकली, जब हमने ओ कनेक्ट की शुरुआत करी थी, तो हमने ये उसका पासवर्ड ये रखा था, कनेक्ट मी 8 बी। मकसद यही है कि हमें 8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट अभी से करके चलना पड़ेगा। एकदम से उनकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, लेकिन कितनी आवश्यकता पड़ने वाली है, कैसे आवश्यकता पड़ने वाली है, ये हमारे लिए मतलब एक बड़ी क्या बोलते हैं, सोचने का विषय है। और वही मिस्टर ऐश कहते हैं कि आप जो हम अचीव कर चुके हैं, उस हिसाब से अंदाजा लगाइए ना कि हम किस लेवल पे आज बैठे हैं, ठीक है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई अनिल मैनन जी दद्दू जुड़ चुके हैं, ठीक है, उनको भी हम सुनेंगे। और क्योंकि अंग्रेजी भाषा में वो भी अपने आप को सहज महसूस करते हैं, और उनका अपना एक बैकग्राउंड है, ठीक है। तो दद्दू से भी हम यहाँ पर सुनेंगे, तो जुड़े रहिएगा आप। बेसिकली हम आज डिस्कशन कर रहे थे हमारी जो 360 के हमारी अपडेट्स हैं, और उस 360 के अपडेट्स में जो मतलब आप समझिए कि किस तरह से मिस्टर ऐश हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई हम आज किस दौर पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए कोई हमारे भी आप पे दूसरा नहीं करेगा। ये एक डेफिनेट बात है कि हमारे भी आप पे ये वाला हमारा काम कोई दूसरा नहीं करने वाला है, कि हम किस लेवल पे हैं, ये हमें खुद को समझना होगा, ठीक है। मतलब मिस्टर ऐश हमारे घर घर आके नहीं बताने वाले सारे फाउंडिंग मेंबर्स को कि आपका लेवल क्या है। हम अपना लेवल कैसे देखेंगे कि 2018 में हम कहाँ थे, स्क्रैच में थे, कुछ नहीं था हमारे पास। फिर
2019 का दौर आया, 20 का आया, 21 का आया, ओ फाउंडर्स आया, ओ फाउंडर्स डॉट नेट के बाद वहां पे सिलसिले चले प्रोडक्ट्स के इंटीग्रेशंस के, प्रोडक्ट की झलकियां हमारे को दिखना शुरू हुई, बीटा टेस्टिंग वहां पे शुरू हुई, फिर वहां से हम ऑन पैसिव इकोसिस्टम को डेवलप किया। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में आने के बाद वहां पे इंटीग्रेशन की प्रक्रिया चली, इसकी स्टेबिलिटी की प्रक्रिया चली, फिर हमें यहाँ पे 3 प्री प्रोडक्ट्स जो मिले थे, ओनेट, ओमेल, ओ ट्रिम, उनको यूटिलाइजेशन की प्रक्रिया चली, उनका बीटा टेस्टिंग की प्रक्रिया चली। फिर उसके बाद हम ने ओ कनेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, फिर ओ कनेक्ट के बीटा टेस्टिंग की वो चली, और फिर एक दौर आया जब ओ ट्रैकर इंट्रोड्यूस हुआ, और ओ ट्रैकर के बाद आज की डेट में हमारे साथ बहुत सारे प्रोडक्ट बैकएंड पे लाइनअप पड़े हैं। और सितंबर 2023 में हमने अपने वॉलेट्स की जो इंपॉर्टेंट हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसकी भी टेस्टिंग हमने कर डाली। ये अब तक की मतलब संक्षिप्त सी स्टोरी है। 2018 में स्क्रैच में थे, कुछ नहीं था। आज 2024 में अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम बहुत सारे लॉरेल्स यहाँ पे, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े मुकाम यहाँ पे ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं, एंड वी आर ऑलरेडी अ यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक है, तो अगला पड़ाव क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। हमारा अगला पड़ाव, हम पब्लिक जाने वाले हैं। पब्लिक में जब हम जाएंगे तो हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज डेफिनेटली वहां से शुरू होने वाली है। ठीक है, अब उस अगले पड़ाव को जाने में 10 दिन का वक्त लगता है, 15 का लगता है, 20 का लगता है, महीने भर का लगता है। ठीक है, वो एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली हमारे जो कुछ फंड्स वहां पे होल्ड हुए थे, मर्चेंट ने होल्ड किए थे, हम उनको भी रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, और इस बीच में, इस दौर में बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि 6 महीने निकल के कुछ नहीं हुआ, हमारे विड्रॉल नहीं आए। सिर्फ आपके विड्रॉल पे फोकस नहीं यहाँ पे किया जा रहा था, उसका एक समाधान निकालना था, वो निकाल चुके हैं। ठीक है, और जैसे ही हम फाइनेंशियल एक्टिविटी अपनी मतलब नए पैकेजेस का शुरू करेंगे, ठीक है, आपके वो विड्रॉल्स भी जो है आपको कंफर्म में होकर देखने के लिए मिलने वाले हैं। और फिर जो माइकल विलियम्स ने कहा था, फाइनेंशियल सुनामी इज कमिंग टू योर बैंक अकाउंट, दैट इज डेफिनेटली कमिंग टू योर बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हमने हाइप क्रिएट नहीं करनी है। अभी क्या हो रहा था, 25 तारीख को लेकर बहुत सारे लोग उन्होंने एक हाइप क्रिएट करी कि 25 से सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि 25 से सब कुछ हो जाएगा? अगर नहीं हुआ तो मिस्टर ऐश खुद से आके बताएंगे ना। मिस्टर ऐश जिस दिन आके बताएंगे, मिस्टर ऐश बोलेंगे कि ये हमारे पैकेजेस हो चुके हैं और इस दिन से हम ये पैकेज शुरू कर रहे हैं, उस दिन से शुरू हो जाएंगे। तो जब तक मिस्टर ऐश नहीं कहते हैं कि कब से हम इसको शुरू कर रहे हैं, उनका उनका हक बनता है, सबसे ज्यादा हक उनका बनता है। तो इंपॉर्टेंट एफर्ट्स हैं वो मिस्टर ऐश मुफारा के हैं। ठीक है, तो मिस्टर ऐश मुफारा को डिसाइड करने दीजिए। हम क्यों अपने आप को मतलब कुछ लोगों की किताबों में अच्छा बनने के लिए ये सब चीजें कह रहे हैं? ठीक है, हम ऑनपैसी के फाउंडिंग मेंबर हैं, वी आर नोन फॉर पेशेंस। हमने 4 साल 5 साल का पेशेंस रखा है सर, और अभी भी 6 महीने से हमारे वॉलेट में ट्रांजेक्शन हो चुकी है। हम वो वॉलेट से हमें अभी हमारे बैंक अकाउंट तक पहुंचने का साधन नहीं बना है, हमने पेशेंस रखा है। ठीक है, तो दीज ऑल आर वेरी स्मॉल थिंग्स फॉर अस। ग्लोबल लॉन्च यस, हम सेलिब्रेट जरूर करना चाहेंगे। मिस्टर आयश हमें बताएंगे कैसे हमें उसको सेलिब्रेट करना, हम करेंगे। तो हाइप हम किसी चीज की बना करना चले। ठीक है, तो मिस्टर आयश ने 25 का अफ्रीका में, वो अफ्रीका का कुछ जो वहां पर लाइव हो रहा है या फिजिकल इवेंट जो भी हो रहा है, ठीक है, वहां पे वो अवेलेबल रहेंगे। उसके लिए पॉपअप मैसेज आपके पास बैकएंड पे आ चुका है, आप ट्यून इन कर लीजिए अपने आप को। 25 तारीख को रात को 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से वहां पर मिस्टर आयश हमारे साथ जुड़ेंगे। अब वो सेशन में वो क्या क्या चीजें हमारे साथ शेयर करते हैं, ये हमारे लिए, मिस्टर ऐश कहीं पे भी एक कॉर्पोरेट वेबिनार के सिवा कहीं पे भी हमारे साथ जुड़ते हैं ना, तो हमारे लिए एडवांटेज है। अदरवाइज वो चाहें तो सीधा बोले भैया जब अकम्पलिशमेंट होंगी, जब सब कुछ होगा, हम कॉर्पोरेट वेबिनार करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद वो कुछ भी ना बोले, लेकिन वो हमारे बीच आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, कनेक्टिविटी नहीं छोड़ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि मेरे पीछे इतने लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं, मेरे कंधों पे इतने सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, 8 बिलियन पॉपुलेशन की मेरे कंधे पे जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, और 1.4 मिलियन का ये परिवार है, इसमें से चलो 10,000 ही सही मेरे साथ ही खड़े हैं मेरे साथ। ठीक है, और मिस्टर ऐश क्या कहते हैं, ये जितने भी 1.4 मिलियन लोग हमारे साथ जुड़े हैं ना, या जो भी अभी एक्टिव है ना, बहुत पोटेंशियल है आप सभी के पास, बहुत बहुत पोटेंशियल है आप सभी के पास, बहुत प्रतिभा है आप सभी के पास, आप सभी प्रतिभा के धनी हैं। एक तरीके से भगवान ने आपको चुना है इस सिस्टम के लिए। ठीक है, हाँ, हमें हमें मतलब पेशेंस के साथ साथ अपना रोल भी यहाँ पर समझना होगा। अपना रोल जो जो यहाँ पे समझ गया ना, ठीक है, वो यहाँ पे सब कुछ हासिल कर सकता है। ये एक ऐसा स्थान है, और साइमल्टेनियसली जिसको यहाँ पे आने के बाद भी, ऑन पैसिव से जुड़े रहने के बाद भी, ऑन पैसिव से अगर किसी को दिक्कत है, तो सबसे बड़ी दिक्कत लेडीज एंड जेंटलमैन वो खुद है, जिसको ऑन पैसिव से दिक्कत है। बेसिकली सब समझ का हेर फेर है, बाकी कुछ नहीं है। होना सब कुछ है, लेकिन एक प्रोसेस के थ्रू। उस प्रोसेस के लिए चाहे हमें अच्छा लगे बुरा लगे, हम रोना यहाँ पे शुरू कर दे, हम अपना मातम मनाना शुरू कर दे, हम कुछ भी यहाँ पे करते रहे, कैसी भी एक्टिविटी करते रहे, नेगेटिव बाहर बोलते रहे, उस प्रोसेस को तो बॉयकॉट किया ही नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। मिस्टर ऐश बोलते हैं मेरा मन करता है मैं आज ही कर दूं, लेकिन प्रोसेस है ना उसका, मैं कैसे कर दूं?
अभी फंड्स भी हम जो रिट्रीव करेंगे गवर्नमेंट से, जो हमारे मर्चेंट ने हम अपने पास रखे थे, उनकी ऑडिटिंग होगी। नंबर 1 लीगल कंपनी है भाई, बिना ऑडिट हुए यहाँ पे कोई भी पैसा किसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम 100% ट्रांसपेरेंट होकर यहाँ पे चल रहे हैं, ताकि कल को कोई ये ना बोले। बहुत सारे लोग हैं मिश्रा 2,000 करोड़ अंदर कर गए, ये कर गए, वो कर गए, वो अपना लोगों का संशय है, ठीक है। कहाँ से वो कैलकुलेशन आई, कितने सारे लोगों को ऑलरेडी विड्रॉल मिश्रा दे चुके हैं, ठीक है। भटकर सर हमारे बीच बैठे हैं, उनको मिल चुका है, उनसे पूछिए। तो ऐसा नहीं है कि ये मिलेगा नहीं सबको, लेकिन उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और व्यवस्था के जो चैलेंजेस हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको ओवरकम करना पड़ेगा। हो सकता है वो महीने में हो जाए, हो सकता है वो साल भी ले ले। तो मिस्टर ऐश कैसे आके आपको ये बता दें कि भैया अब ये डेट है, मैं इस डेट पे ये करने वाला हूँ, ठीक है। और हमारे दद्दू तो हमेशा कहते हैं, उनको फॉलो कीजिए ना, हमारे दद्दू हमेशा कहते हैं कि कंप्लीशन इज द फाइनल डेट। सिंपल शब्दों में, जिस दिन हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके होंगे, वही हमारी फाइनल डेट होगी जहां से हम अगली जर्नी को शुरू करेंगे। और ये डेफिनेटली होना है, ये आपके होते हुए होना है। कुछ लोग, हम जानते हैं कुछ साथी हमारे बीच में से छूट चुके हैं, जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन जब व्यवस्था नहीं थी तो हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन हमने पहले से कहा है कि ये जो बिजनेस डेवलप हो रहा है ना, आज की डेट में पुरानी कहानियां छोड़ दीजिए। अब जो हो चुका है उसके ऊपर हम ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहते, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हो सकता है हमारी समझ में भी फर्क रहा हो, ठीक है। हमने भी धीरे धीरे यहाँ पर सीखा है, ठीक है, लेकिन हम सीख चुके हैं, हम जान चुके हैं। और ऐसे ही हमारे लीडर्स जिनको हम फॉलो करते थे, वो भी सीख चुके हैं, जान चुके हैं, ठीक है। इसलिए उनमें भी एक ठहराव आ गया है। उसी तरह का ठहराव हर एक फाउंडिंग मेंबर के अंदर आ जाना चाहिए। उसे ये मालूम होना चाहिए कि आज की लड़ाई मेरी है, आज मैं अकेला हूं, आज मुझे अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों के भविष्य के लिए और मेरे आने वाले भविष्य के लिए, ठीक है, जो है उसके लिए मैंने आधारशिला रख दी है, ठीक है। अब मेरे सर के ऊपर कोई बोझ नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, कि मुझे परेशान होना चाहिए। जो परेशानियां अभी हैं वो ऊपर परम पिता परमात्मा ने उसका समय लिख रखा है, ठीक है। और जिस दिन से आपका वो सही समय शुरू होगा, उस दिन से यहाँ पर ऑन पैसिव में भी आप वो डेवलपमेंट देखेंगे। लेकिन जो लोग समझ पा रहे हैं कि हमने क्या अचीव किया है, वो जानते हैं कि यस कोई बात नहीं, लेट है, लेटेस्ट है, और धीरे धीरे हम मतलब जो जिस गोल को लेकर ऑन पैसिव से जुड़े हैं, वो हमें यहाँ से अचीव होते हुए, पूरे होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो अपने अंदर ठहराव लाने की स्थिति में हम आ सके हैं। 5 साल की इस जर्नी में भी अगर हमें मतलब किसी से अपडेट लेने की आवश्यकता पड़ती है, हमें किसी से जुड़ने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और मतलब हमें किसी पे डिपेंडेंट होकर चलना पड़ता है, तो शायद वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। हम मतलब है तो यहाँ पर, लेकिन हम डॉलर के सिवा बाकी किसी भी तरफ नहीं देख पा रहे हैं। हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये बिजनेस किन के लिए जनरेट हो रहा है, क्या इस बिजनेस का पर्पज है, क्या इस बिजनेस की पावर है, ठीक है, क्या हम यहाँ पे अचीव करके ऑलरेडी आ चुके हैं, क्या हम आने वाले टाइम में अभी यहाँ पे अचीव करने वाले हैं। ये सब चीजें हम बेसिकली अभी यहाँ से देख ही नहीं पा रहे हैं, और देख नहीं पा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे मन के अंदर संशय है। और उन संशय को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मतलब जाकर अलग अलग जगह हम भटक रहे हैं। क्या पता अजय शर्मा कुछ बता दें, क्या पता अनिल मेनन जी कुछ बता दें, नहीं पता होगा तो चलते हैं किसी और की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। हम जगह जगह भटक रहे हैं, और जबकि मिस्टर ऐश कह रहे हैं कि सब कुछ तो आपके सामने है, आपको जगह जगह भटकने की क्या आवश्यकता है, ठीक है। आप फाउंडिंग मेंबर हैं, जैसे आप फाउंडिंग मेंबर है वैसे ही बाकी हैं। अजय शर्मा कोई स्पेशल नहीं है, उसको कोई स्पेशल स्टेटस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये क्लियर शब्दों में, साफ शब्दों में एक नहीं 1000 बार मिस्टर ऐश हमसे कह चुके हैं, और मैं भी कहता हूँ मेरा कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। आई एम लाइक यू ओनली, हम सब एक बराबर हैं, सब एक बराबर हैं। और मुझे स्पेशल बनना भी नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं जब मुझे कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं मंच पे जाने का मौका मिलता है, और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि भैया मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। इसलिए तो मिस्टर ऐश हमेशा कहते हैं जब भी वो हमारे से जुड़ते हैं, माई नेम इज ऐश मुफारा एंड आई एम योर फ्रेंड। क्यों कहते हैं? वो ये भी तो बोल सकते हैं माई नेम इज ऐश मुफारा एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ऑन पैसिव। डिड ही एवर से? कभी नहीं भैया, क्योंकि उस मकसद से वो काम ही नहीं कर रहे हैं। वो तो आपका प्रधान सेवक बन के काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम सेवक बन के काम कर रहे हैं। अभी वी आर ऑल वॉलंटियर्स, हम वॉलंटियर्स की सेना है मिस्टर ऐश के साथ खड़ी, ठीक है। बहुत सारे लोग हमें ये भी कह जाते हैं यूट्यूब से कमा रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, वहां से कमा रहे हैं। तो भाई साहब यूट्यूब तो आपके लिए भी उतना ही खुला है। और आप जो लोग इस तरह की विचारधारा रखते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि हमारा ये सेशन यूट्यूब पे रहता है, आप इसमें से क्लिपिंग्स निकालिए छोटी छोटी, जो जो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि यूजफुल मैसेज है, ठीक है, वो क्लिपिंग निकाल के अपने यूट्यूब पे डालिए, आप भी चलाइए। मैं बता रहा हूँ हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के वेबिनार्स के, चाहे अनूप सर के हो, चाहे भटकर सर के हो, चाहे अनिल भाई के हो, चाहे अजीजुर भाई के हो, ठीक है, जो भी हमारे मुस्किन भाई का एक बहुत पॉपुलर चला है, जो भी हमारे यहाँ पे आके शेयरिंग देते हैं, बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हमारे साथ आके शेयरिंग देते हैं, वी गिव देम एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो हियर। और उनके वीडियोस आप डालिए, ठीक है, आप भी यूट्यूब पे डालिए, हम तो कह रहे हैं आपसे।
आपसे खुद से नहीं हो रहा है ना, तो हमारे वाला पार्ट थोड़ा सा निकाल के ले लीजिए, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, बट अप्रिशिएट करिए, मेहनत करिए, आप भी कमाइए यूट्यूब से। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारी कमाई है, लग जाएगा आपको मालूम कि यूट्यूब का मोनेटाइजेशन कैसे होता है, कितने व्यूज पे आपको क्या मिलता है। तो जुड़िए सिस्टम से। स्टैश तो सबको कह रहे हैं कि सबका अपना अपना यूट्यूब, एटलीस्ट 14 मिलियन फाउंडर्स है हमारे, 1.4 मिलियन फाउंडर्स, सबका हमारा अपना अपना एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। ठीक है, अपना अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, उस यूट्यूब चैनल से लोगों को आप शिक्षा दे सकते हैं, दीजिए। ओ कनेक्ट जैसा प्लेटफॉर्म आपके पास है, ओ कनेक्ट से जुड़िए, अपने लोगों को जोड़िए, वहां पे कनेक्ट करिए। नहीं भी जुड़ रहे हैं तो अपना वेबिनार रिकॉर्ड कीजिए ओ कनेक्ट पर और जाकर उसको यूट्यूब पे पेस्ट कीजिए। वेरी सिंपल मतलब मेथड है। तो जिसको ओ कनेक्ट ऑलरेडी मिल चुका है वो इसकी वैल्यू जानता है, उससे इससे ज्यादा कमा चुका है जिसको कमाना आता है। तो अगर आपको कमाना आता ही नहीं, आप सीखना चाहते ही नहीं, ठीक है, और आपको सिर्फ पैसिव इनकम चाहिए, तो इंतजार करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको हजार जरूरतें हो, आप मरने वाले हो, आप सुसाइड कर रहे हो, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, ठीक है, जब तक व्यवस्था नहीं बनी है, तो जब व्यवस्था ही नहीं बनी है, जब हम आपको दे पाएंगे, जिसको तकलीफ है आज की डेट में, तो हम सबको दे सकते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं है। पैसे देने का एक सिस्टम होता है, उसके लिए एक हर एक कंट्री का एक सिस्टमेटिक कोड जनरेट होता है। जैसे हमारा इंडिया का है, हमारा आरबीआई के साथ, आरबीआई की जानकारी के बिना हम फॉरेन से कोई पैसा इंडिया में लेकर नहीं आ सकते। क्रिप्टो के थ्रू भी जो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो क्रिप्टो तक जब तक सीमित है, ठीक है, जिस दिन आपको उसको क्रिप्टो से बैंक अकाउंट में लेकर आओगे, आपको लेखा जोखा उसका देना पड़ेगा। और अगर आप लेखा जोखा देने में असमर्थ रहे, देखिए क्रिप्टो से अगर आप, बहुत सारे लोग लेन देन करते हैं क्रिप्टो से, आपको इन्वेस्टमेंट भी दिखानी पड़ेगी कि आपने इन्वेस्टमेंट कब की थी, कैसे की थी, और ये जो क्रिप्टो से आपको पेमेंट मिली किसकी एवज में मिली, हवाला का पैसा तो नहीं है। तो क्रिप्टो से अगर आपको रियल मनी लेकर आनी है, ठीक है, इन एनी केस अगर आज से क्रिप्टो भी मिसराइज शुरू कर देते तो क्रिप्टो से आप रियल मनी जब लेकर आओगे तो आपसे सोर्स ऑफ मनी पूछा जाएगा। तो इसीलिए उस सोर्स ऑफ मनी, वो सोर्स ऑफ मनी क्या है, दैट हैज टू बी लीगल, नंबर वन, ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट्स के अप्रूवल उसको होने चाहिए। गवर्नमेंट्स इतनी आसानी से किसी को अप्रूवल दे देती हैं? ये हमारी वजह से समस्या आ रही है इस बिजनेस में, अदरवाइज मिस्टर ऐश अपने तरीके से कर लेते। अगर इसको सिर्फ एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग की इनकम रखना था तो यूट्यूब मंथली पे करता है, यूट्यूब की तरह मंथली पे कर सकते थे। मिस्टर ऐश ने कहा भाई मैं यहाँ नौकरी वाला सिस्टम नहीं जनरेट कर रहा हूँ कि भाई महीने में ही मिलेंगे पैसे, या आपको जैसे भी जो भी सिस्टम चल रहा है बाहर, ठीक है, जनरली ये नौकरी पेशे वाला और ये यूट्यूब या जहां भी आप इंटरनेट पे कमाइयां करें, महीने वाला ही सिस्टम है सब जगह। उन्होंने कहा क्यों महीने में बांधे हम, भाई आपका बनता है आप इंस्टेंटली लो। लेकिन कोई व्यवस्था है नहीं है, और जब व्यवस्था नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, जितनी जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, फिलहाल जब तक हम अपना रिसोर्स नहीं डेवलप कर लेते, लोग बोलते हैं अपना क्या इतना बड़ा बिजनेस शुरू करते तो खुद का अपना। सर आपके आपके पास आप कितने भी बड़े आदमी होंगे आज की डेट में, ठीक है, लेकिन सारे रिसोर्सेज आपके घर पे नहीं होंगे, राशन के लिए आप किसी पे डिपेंडेंट होंगे, और अगर आपकी राशन की घर पे दुकान है तो आपको घर बनाना है तो उसके लिए किसी पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। सारे रिसोर्सेज आप अपने पास नहीं रख सकते, आप चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाएं। धीरू भाई अंबानी और अनिल अंबानी को भी देख रहे हैं, ठीक है, तो इनको भी जो है बाकी चीजें आउटसोर्स करनी पड़ती हैं। और फिर जो चीजें आसानी से उपलब्ध है मार्केट में, उसके ऊपर हम अपना वक्त क्यों जाया करें। और जो डेवलपमेंट पे मिस्टर ऐश अभी फोकस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, वो डेवलपमेंट होकर रहेगी, करेंगे, उन्होंने अभी अभी क्या करके नहीं दिखाया है। बहुत सारे लोग मिस्टर ऐश जो बोलते हैं वो करते नहीं, मिस्टर ऐश नहीं, आप जिनको सुनते हैं वो जो बोलते हैं वो होता नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उनको सुनते क्यों है। सवाल है ना एक, आप ये खुद से पूछना है सवाल, मुझसे नहीं पूछना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सुनो मुझे फॉलो करो, नो, यू फॉलो योर बैक ऑफिस एंड फॉलो ऐश मुफारा, दैट्स इट। ऐश मुफारा का समझ में आता है उनसे जुड़ो, उनको नहीं आपसे समझ पाते हो तो जो ऑथेंटिक तरीके से आपको साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं उनके साथ जुड़ो। आप जुड़े ही गलत लोगों के साथ है, और आप उनका मिशन विजन देख रहे हैं। ऑन पैसिव का मिशन विजन इज एंटायरली डिफरेंट, उनका तो शॉर्ट टर्म विजन है। शॉर्ट टर्म विजन से उन्होंने पैकेजेस भी लोगों के एक्टिवेट करवा दिए, हर महीने का झांसा देते हैं, 15 दिन का झांसा देते हैं, 18 तारीख के लिए हाइप क्रिएट किया, अब 25 तारीख के लिए हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि बस 25 को तो सब कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, जब होगा तो आपको ऑन पैसिव इकोसिस्टम में खुद से दिखेगा, वहां पे आपके वो प्रोडक्ट्स भी ऐड होते हुए दिखेंगे, वहां पे आपको अपने वॉलेट में भी एक्टिविटी दिखेगी, वहां पे आपको अपने ट्रैफिक में भी एक्टिविटी दिखेगी, अपने डोमेन नेम दिखेंगे, सब कुछ आपको अपने वॉलेट में ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। जब जब तक कुछ नहीं हुआ है तब तक आगे कुछ नहीं होगा, सिंपल। मार्केट प्लेस में आपको दिख जाएगा, नए प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, उनके पैकेजेस आपको दिख जाएंगे, आपको दूसरे से पूछने की आवश्यकता क्या है। ये जब भी होगा वो आपके ऑन पैसिव इकोसिस्टम में इंटीग्रेट होगा, सिंपल।
तो फिर किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। पहली चीज, अगर आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। दूसरा, ऑन पैसिव का मिशन विजन, इट इज नॉट अ टेम्परेरी विजन कि अभी जो विड्रॉल जनरेट होकर, ये सब टेस्टिंग का फेज चल रहा है जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। हम समझेंगे तो भी अच्छा है हमारे लिए, और नहीं समझेंगे तो हम संशय में रहेंगे। संशय की स्थिति में रहेंगे तो हमारी मनोस्थिति हमेशा ऐसी रहेगी कि यार फंस गए, यार कर देता। आप क्यों डिपेंडेंट है भाई इनके ऊपर? आप अपना एटलीस्ट अपना खर्चा चलाने के लिए तो कुछ मेहनत कीजिए जो कर सकते हैं। एक रास्ता मैंने आपको बताया पूरा, हमारा ये जो एपिसोड्स बन रहे हैं यहाँ पे, हम इसको यूट्यूब पे डालते हैं, ठीक है, वहां पे अलाउ है आपको रिमिक्स करने के लिए, डाउनलोड कीजिए, जो पार्ट अच्छा लगता है उसको आप लीजिए और अपना यूट्यूब पे डालिए। लेकिन पॉजिटिव उसके ऊपर जो है थंबनेल होना चाहिए, उल्टा सीधा थंबनेल नहीं। उल्टा सीधा थंबनेल कोई देते हुए दिखेगा तो स्ट्राइक भी करेंगे, और हम बैकएंड पे मिस्टर ऐश को ये रिपोर्ट भी करेंगे। अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए ना, जो भी गलत करते हुए दिखता है रिपोर्ट कीजिए बैक ऑफिस पे। आपके पास जो स्पोर्ट्स सेक्शन दिया है वो सिर्फ वहां घूमने फिरने के लिए थोड़ी दिया है, या आपकी ग्रीवेंसेस के लिए थोड़ी है वो। founders.net स्पेसिफिकली हम लोगों के लिए है, उसमें एफिलिएट या बाहर की दुनिया को कोई भी आएगा उसके पास एक्सेस ही नहीं है। तो वहां पे आपका स्पोर्ट्स सिस्टम है, आप भेजिए। मिस्टर डैश को डायरेक्ट भेजना चाहते हैं, मिस्टर डैश को भेजिए। स्पोर्ट्स सिस्टम में जाके देखिए टिकट किस तरीके से रेज किया जा सकता है, कितने सारे वहां पे डिपार्टमेंट्स हैं, क्या आपके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी आप वहां पे उनसे बात कर सकते हैं। किसी लीडर से बात करने से कुछ नहीं होगा, वो भी आपको यही बोलेगा कि स्पोर्ट पे जाके टिकट रेज कीजिए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप टिकट रेज करना खुद से सीख जाइए। क्यों डिपेंडेंट रहना है किसी के ऊपर की टिकट भी आपको कोई दूसरा कोई रेस करके देगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं बेसिकली। लोग कह रहे हैं ना कि सीखने की क्या आवश्यकता है, बेसिक चीजें सीखनी है। आप कंपनी के अगर फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो आपको कैसे अपडेटेड रहना है, किसी की आपको समस्या आ रही है उसकी समस्या का समाधान आप कैसे प्रोवाइड करेंगे। जो एफिलिएट्स और जो ब्लेसर्स आपने अपने साथ जिन लोगों को ब्लेसिंग्स किया है, उनको अगर कोई समस्याएं दिक्कतें हैं, उनका सॉल्यूशन आप कैसे उनको देंगे। हर एक चीज के लिए आप अजय शर्मा को तो फोन कर नहीं सकते, वो उठाएगा भी नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का फोन उठाना, हर एक व्यक्ति से संभवतः बात करना, उसको समय देना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। और ये ना हो इसीलिए हम वेबिनार्स करते हैं। तो वेबिनार से जुड़ने में देखो कितने मल्टीपल फायदे हो रहे हैं। आप एक तो आप ऑन पैसिव इकोसिस्टम पे जुड़ रहे हैं, उसके बाद ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट रेडी हुआ है, इसके फीचर्स के बारे में सीख रहे हैं। फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको जो इंग्लिश आप नहीं समझ पाते हैं, मिस्टर ऐश जो हमें बताते हैं, ठीक है, उसको आप यहाँ पे सीख पा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो हम आगे करने वाले हैं, जो हम अचीव कर चुके हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, आप उसके बारे में सीखते हैं। तो सीखना है बेसिक, दैट्स इट। और सीखना तो पड़ेगा ही भाई, आपका व्यवसाय है, आप अपने बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लोगे तो कैसे डेवलप होगा। ये उतना ऐसा ही रह जाएगा जितना सा मिस्टर ऐश प्रोवाइड करेंगे। तो वो पैसिव इनकम में आता है, और पैसिव इनकम अगर आपको चाहिए तो शांति से बैठे रहिए। फिर ये यूट्यूब पे जाके उल्टा सीधा कहने से करने से क्या होगा? आपको लग रहा है कंपनी को बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, लेकिन आप किसी ना किसी का गला घोंट रहे हैं। किसी की मदद करने की जगह आप क्या कर रहे हैं? आप खुद नहीं, पहली बात आप खुद नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। आज से पहले का सिनेरियो छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए पुरानी कहानियां, उनको रिपीट करने से कुछ नहीं हो चुका। सांप निकल चुका है, लकीर आप कितनी भी पीटते रहे, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसकी गलती, उसकी गलती, किसी की कोई गलती नहीं है यहाँ पर। उनको जितना बैकएंड से वो सीख पाए, जान पाए, आपके साथ शेयर किया, गलती उनकी है जो फॉलो करे जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। हम डिपेंडेंट हो चुके हैं, हमें आदत पड़ चुकी है कि यूट्यूब पे ही सुनना है, वहीं पे सुनना है, वहीं पे सुनना है। आप इंडिपेंडेंट हो जाइए ना। Why do you need Ajay Sharma? Why do you need Mr. Rajesh? Or why do you need anyone else for that matter? You are the founding members of On Passive. You are equal to me. You are equal to Marty, Chris Rad, everybody. Everybody is equal here, ठीक है। But they are playing their part, ठीक है। Even then हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं यहाँ पर। तो यार हमारे साथ खड़े तो रहिए, पॉजिटिव नोट पे खड़े रहिए, ठीक है। जिंदगी में परेशानियां हैं, लेकिन आपकी परेशानियां वहां पे फ्रस्ट्रेशन निकालने से खत्म हो रही हैं क्या? नहीं होगी। रास्ता ढूंढिए उनका, अपनी जिंदगी की परेशानियों का रास्ता फिलहाल के लिए ढूंढिए। ऑन पैसिव तो परमानेंट रास्ता ढूंढ रहा है आपके लिए। तो हम जो है परमानेंट रास्ता ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव रास्ता ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। और पॉजिटिव रास्ता अगर हम नहीं ढूंढ पाए ना, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा मतलब खाक में मिलना। मिस्टर ऐश का ये क्लियर कट मैसेज है वहां पर कि हम अगर अभी इस लेवल पे आने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सिंपल शब्दों में जो उनका मैसेज था कल का, कि नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। और बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे जुड़े हैं, अभी भी तन्मयता से जुड़े हैं, और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हम यहाँ से मसाला क्रिएट करेंगे, ठीक है। कोई मसाला यहाँ पे क्रिएट नहीं करने वाले हम। नो मसाला, वी डोंट नीड एनी मसाला। मसाला क्यों चाहिए? हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, कोई हम ठेले पे खड़े होके खा रहे हैं? हर चीज
में मसाला, चटपटी चीजें नहीं, हमें शिक्षा चाहिए, बेसिक हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सब जितने भी, मैं कह रहा हूँ, जितने लोग अतुल्य भारत से जुड़ते जाएंगे, मेरी 100% गारंटी है कि उनको हम यहाँ से इंडिपेंडेंट बनाकर छोड़ेंगे। 100% इंडिपेंडेंट बना के छोड़ेंगे। कोई जरूरत नहीं हमें किसी का सुनने की आवश्यकता नहीं है हमें। हम खुद से देख रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है। हमें कोई दूसरा आकर नहीं बताएगा 72 घंटे में केवाईसी हो जाएगा, मेरी इससे बात होती है, मेरी उससे बात होती है। मिस्टर ऐश किसी से बात नहीं करते, और उनको बात करनी होती है वो डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। कोई मिस्टर ऐश से बात नहीं करता, और कोई मिस्टर ऐश शायरे गहरे नत्थु खैरे के साथ डिस्कशन नहीं करते हैं। सिंपल शब्दों में मैं बोल रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको लगता है वो अपने लीडर्स के थ्रू शेयर करते हैं, ठीक है। तो दोज लीडर्स, उन्होंने भैया अपना समय दिया है, ऑन पैसिव को समय दिया है। अगर आप भी चाहते हैं मिस्टर ऐश के साथ वहां पे अपीयर होना, जब मिस्टर ऐश लाइव आते हैं, ठीक है, आप भी समय दीजिए, आप भी कुछ डिफरेंट करके दिखाइए, आप भी वहां पर होंगे। उन्होंने डिफरेंट करके दिखाया है, इसलिए उन्होंने वो लेवल अचीव किया है। लेवल अचीव किया है, साथ में मिस्टर ऐश का विश्वास उन्होंने हासिल किया है, इसलिए वो आपको दिखते हैं। बट अब यहीं तक मत चले जाइएगा कि दिखते हैं, हम उनके साथ दिखते हैं तो वही खास है, उन कुछ पता, सब कुछ नहीं पता उनको। सिर्फ उतना जितना मिस्टर ऐश उनको बताते हैं वो अपने थ्रू कन्वे करते हैं, चाहे बैक ऑफिस में डालते हैं या आपके साथ लाइव में आकर शेयर करते हैं। उसमें से कुछ चीजें हो सकती है जो उन्हें पता हो, छोटा मोटा, मतलब जैसा हमें पता है। पता तो मुझे बहुत कुछ है, यहाँ पे ऐसे भी ज्ञानी ध्यानी कि मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन कंपनी की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, मैं बता नहीं सकता। भाई बताना क्या पता है, उसको पता है कि ज्यादा, मतलब थोड़ा बहुत तो फेंकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस में, इस इतना फेंकेंगे कि उसको वो लपेट पाएंगे। और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, लोग मिस्टर ऐश पे इल्जाम लगाते हैं कि मिस्टर ऐश ने ऐसा कहा था, मिस्टर ऐश तो फेंकता है, मिस्टर ऐश तो झूठ बोलता है, मिस्टर ऐश तो स्कैमर है। ऑब्वियसली आप जिससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो उसको स्कैमर बोलने की जगह मिस्टर ऐश को बोल रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने इसके साथ अपनी जान पहचान खो दी तो ये मेरा पता नहीं क्या कर लेगा। अरे उसका खुद का भविष्य कुछ नहीं है। जो आपके साथ आज झूठ बोल रहा है वो अभी पता कितने झूठ बोलेगा आपके साथ। झूठ से बचना है। ऐसा नहीं कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई यूट्यूबर्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं, कई मंच हमारे बहुत शानदार काम कर रहे हैं, ठीक है। बट 99% लोग ऐसे हैं जो खुद पे फोकस कर रहे हैं, अपना, मेरा बड़ा फोटो हो, मेरा नाम हो, मेरा सब कुछ हो, वो मेरा मेरा मैं करने वाली बकरियां ना, मेरे एक मित्र कहा करते थे कि सबसे पहले काटी जाएंगी। बिकॉज दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट मी, दिस बिजनेस इज अबाउट वी, नॉट एम ई मी, इट इज अबाउट WEV। ये मैं के बारे में नहीं बात करता, ये हमारे बारे में बात करता है, हम सबके बारे में बात करता है। ये 8 बिलियन पॉपुलेशन हमारा परिवार है, ठीक है। कि कोई समझ पाया नहीं समझ पाया वो उसका अपना लक हो सकता है, अपना बिलीफ लेवल हो सकता है, अपनी उसकी एजुकेशन लेवल हो सकता है, ठीक है। नहीं समझ पाया हम समझाएंगे ना, हम किस लिए। तो हमने मिस्टर ऐश की बाजुओं बनना है। और अब वो सेशन मैं देख रहा हूँ लोग धीरे धीरे खिसक रहे हैं, ठीक है। तो वो फाइनल सेशन भी आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं, जिसके लिए बेसिकली आप यहाँ पे जुड़े हैं। बट अगेन मतलब अतुल्य भारत से आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हम यहाँ पे कोई मसाला लगाने वाले हैं। ऐश आने वाले हैं 25 को, और इन 10 दिनों के बीच में कोई एक इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज, मैं फिर से कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज, इसको इसी तरीके से लीजिएगा, ग्लोबल लॉन्च नहीं, कोई इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर की जाएगी। अब आप अगर ऑन पैसिव में है, आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि वो क्या हो सकता है। हो सकता है वो हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स के बारे में हो सकता है वो जो पेमेंट प्रोसेसर हमारा पैसा रोक रखा था उसके बारे में ठीक है। या हो सकता है हमने कोई नई अचीवमेंट की हो उसके बारे में हो सकता है जो आप सोच रहे हो उसी के बारे में ठीक है। लेकिन वो हो सकता है ना, वो ऐसा है नहीं। तो अगर हम हो सकता है पे फोकस करेंगे और वो नहीं होगा तो विल लूज अवर फेथ, हम अपना मतलब विश्वास ही खो चुके होंगे, ठीक है। तो हमने अपना विश्वास नहीं खोना है, विश्वास को सुदृढ़ बना के रखो। आपकी सबसे बड़ी चाबी आपका विश्वास है, और वो तब जागृत होगा जब आपको पीछे बैठी हुई डेवलपमेंट्स को देखेंगे और ऑन पैसिव इकोसिस्टम को देखेंगे, इकोसिस्टम में एडेड प्रोडक्ट्स की उनकी मार्केट वैल्यू को देखेंगे, और आज की डेट में हमारे बीच जो ओकनेक्ट जिससे हम जुड़े हैं उसको देखेंगे। विश्वास नहीं पैदा होगा, आप मतलब यकीन नहीं कर पाओगे कि आप अपने आप को किस स्तर पे महसूस करोगे, ठीक है। मैं हमेशा महसूस करता हूं, इसलिए मैं कोट वोट अभी से डाल लेता हूं कि यस, आई हैव अ स्टेटस। ऑन पैसिव ने मुझे एक स्टेटस दे दिया है, एक सम्मान दे दिया है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट दे दी है, एक ऐसे लेवल पर लाकर मुझे आज खड़ा कर दिया है, ठीक है, कि जहां से आई कैन कॉन्कर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को जीत सकते हैं हम, बट अच्छे के लिए, किसी को दबाने के लिए नहीं।
किसी का डिस्टॉर्शन करने के लिए नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ऑन पैसिव इन सब चीजों के लिए बिल्ड नहीं हो रहा है। हम में से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं आने दे फिर बताऊंगा। अरे हम तो उनके घर पहले जाएंगे जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जीने का एक मकसद दिया। उन्होंने ये मकसद दिया कि मैं इस बिजनेस को और डीपली स्टडी करूं, और डीपली स्टडी करूं, और डीपली स्टडी करूं, और डीपली स्टडी करूं, ठीक है। और आज डीपली स्टडी करने का यह नतीजा है कि आई एम कॉन्फिडेंट। मेरी लाइबिलिटीज तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते किस लेवल की होंगी, मैं किस लेवल के पंगे लेता हूं, ठीक है। मिस्टर ऐश ने कहा कि अगर आप अच्छे के लिए जा रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो टेक अ रिस्क। तो रिस्क तो लेना पड़ता है। मिस्टर ऐश ने नहीं रिस्क लिया भैया, उनकी फैमिली तक को घसीट दिया गया है कोर्ट में। एक एसईसी के कोर्ट का वो ऑनेस्टिक साहब चले हैं, उन्होंने बताया उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको, ठीक है। अच्छी इंफॉर्मेशन दी है उन्होंने बैक एंड पे, नो डाउट। तो दुनिया के बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़ेंगे भैया जब हम अच्छा करने के लिए जा रहे होंगे। और वो लोग कौन होंगे आपको बहुत अच्छे से समझना है। शैतान वही है, शैतान वही है जो प्रोग्रेशन को होने से रोक रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तेरे को क्या तकलीफ? अभी मिस्टर ऐश को तो लोग ऐसे भी एडवाइस देने वाले भी, तेरे को क्या तकलीफ हो रही, तू क्यों बांट क्यों रहा है, तू कमा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमा और हमें हमारी झोलियां भर, हमारे साथ आ जा, मिलके कमाते हैं, मिलके लूटते हैं लोगों को। मिस्टर ऐश ने कहा मैं लूटने नहीं आया हूं, मैं तो लुटाने आया हूं। लूटूंगा तो मैं तुम लोगों को। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको अब सबक सीखना पड़ेगा। आने वाले बागड़बिल्ले हम ही हैं। एआई के युग में ऑन पैसिव का एक वर्चस्व होगा, और ऑन पैसिव अच्छे के लिए जाना जाएगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अच्छा बनने के लिए उसके अंदर वैल्यूज, हार्ड वर्क, पता नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट, क्या क्या मसाले हैं उसके, ठीक है। तब जाके कहीं आप शुद्ध बिजनेस तैयार कर सकते हैं, लीगल बिजनेस, ट्रांसपेरेंट बिजनेस। आज आके चेक करना, आज कर। और ये जो आपको वॉलेट दिख रहे हैं ना, ये वॉलेट नहीं है, एक तरह के आपके बैंक अकाउंट से जो ऑडिट होते हैं, ऑडिट होता है इनका। और अभी भी जो आपके वॉलेट में दिख रहा है, दे आर ऑल ऑडिटेड। ऑडिटेड मनी है वो, नंबर 1 का पैसा है। ऐसा नहीं है कि मिस्टर ऐश के मन में आया मेरे को 200 दे दिया, आपको 400 दे दिए, उसको 600 दे दिए। दैट इज ऑडिटेड मनी। आपका नंबर 1 का पैसा आपके बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में गया है, हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट में। नंबर 1 का पैसा है आपका भी, नंबर 1 का पैसा है कंपनी का भी, ऑडिटेड है, कंप्लीट पैसा ऑडिटेड है, इसीलिए हम केस जीते हैं कोर्ट में। अब अड़ंगा अड़ाने के लिए तो देखिए, गवर्नमेंट से पंगे कौन ले सकता है बताइए। अड़ंगा अड़ाने के लिए तो बथेरे सारे अड़ंगे अड़ाए जा सकते हैं। मिस्टर ऐश बोला ठीक है, पहले तुम्हारा हिसाब किताब कर लेता हूं मैं, तुम बोलो तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है, पहले वही फुलफिल कर लेते हैं, चलिए। बिजनेस मैंने आपको मॉडल बता दिया, यूनिकॉर्न में हो चुका हूं, 8.5 लाख करोड़ का बिजनेस मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। आप मुझे परमिशन दीजिए। ऐसे नहीं परमिशन कोई देता। सिस्को ने आके ऐसे नहीं बोल दिया है कि सिस्को का सर्टिफिकेशन ऑन पैसिव को मिला है कि हमारे पास नेटवर्किंग टूल्स है, सास बेस्ड टूल्स हैं, ठीक है। सिस्को ने ऐसे नहीं दे दिया, ऐसे नहीं दे देता कोई भी। आप जाइए, करिए एक प्रोडक्ट डेवलपर, लीजिए सिस्को का सर्टिफिकेशन। आप पहुंच नहीं पाएंगे उनके ऑफिस तक, उनके सीईओ से बात भी नहीं कर पाएंगे, सर्टिफिकेशन तो दूर की बात है, हमने हासिल कर लिया है। आई कैन कर, मतलब आप समझिए, इंटरनेट पे दुकान खोलने का लाइसेंस, दुकान खोलने का लाइसेंस, मतलब अब हम अनलिमिटेड दुकानें खोल सकते हैं इंटरनेट पे। उस चीज का लाइसेंस है आई कैन का, वो ऐसे मिल जाता है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के मिल जाता है। आप छोटा सा एक FSSAI का कोई फूड प्रोडक्ट पे जाइए, छोटा सा उसका लाइसेंस लेने के लिए जाइए, फिर आपको मालूम चलेगा कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये है, पूरी दुनिया को दुकानें खोल के, इंटरनेट पे दुकानें खोलने का लाइसेंस मिल गया है हमें। ये छोटी मोटी अचीवमेंट है क्या? वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। द कंपनी विच इज नॉट येट लॉन्च टू पब्लिक, वो सारे कंप्लायंस, सारी सारे सारे जितनी भी जरूरतें हैं ना, उनको पूरा करते आ रही है। मैंने बहुत पहले भी एक बार शेयर किया था कि एक छोटा सा मीटर का कनेक्शन लगाना होता है ना घर पे, देखिएगा कितनी जरूरतें हैं उसकी, कितनी फॉर्मेलिटीज हैं उसकी, और कितने दिन घूमते घूमते लगेगा, तब जाके कहीं आपके यहाँ मीटर लग पाएगा। और ये पूरी दुनिया के लिए मीटर लगा रहे हैं। सोचिए उनको कितनी बड़ी व्यवस्था चाहिए होगी, कितने लेवल। और प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स की बात करते हैं ना, प्रोफेसर सुजैन के बारे में उन्होंने कल बताया। प्रोफेसर सुजैन, उसको वो छोटा मोटा नाम नहीं है, शी इज ए ब्रांड। दुनिया के मतलब 3 बड़े देशों की बात की उन्होंने, उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट से, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से डीन, 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस,
डॉक्टर अयान हमारे साथ हैं, जिन्होंने इनको पढ़ाया है, ये सारे जितने भी ये हमारे साथ बागड़ बिल्ले जुड़े हैं, और इंक्लूडिंग मिस्टर ऐश मुफारा, उनके गुरु। कितना उनका एक्सपीरियंस है, अपनी पूरी एक्सपीरियंस टीम को लेके यहाँ पे आ चुके हैं। वो क्यों आ चुके हैं? पैसों के लिए नहीं। पैसों के लिए चाहते तो एलन मस्क के पास जाते, या एलन मस्क उनके पास आता। वो मिशन और विजन देख रहे हैं। वो भी कुछ दुनिया को ऐसी व्यवस्था देने में विश्वास रखते हैं जिससे सारी, अब देखिए एक बार इससे ऑन पैसिव से एक बार जो जुड़ जाएगा, ठीक है, हो गया उसका आने वाली हर पीढ़ी के लिए नाम। हर पीढ़ी के लिए उसका नाम हो गया। जैसे मिस्टर ऐश को जानेंगे, वैसे उन प्रोफेशनल्स को भी जानेंगे, क्योंकि वो इन्वॉल्व थे। उन सबके योगदान से, उन सबके कंट्रीब्यूशन से, हम सबके कंट्रीब्यूशन से ऑन पैसिव बन रहा है। तो वी नीड टू गिव दैट कंट्रीब्यूशन, इंक्रीज दैट मतलब रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, और इन्वॉल्व कीजिए अपने आप को। ये मैसेज था। और इंपॉर्टेंट न्यूज मिस्टर ऐश ने, मैंने आपको अपडेट्स में कवर कर दिया कि इंपॉर्टेंट न्यूज मिस्टर ऐश ने कहा है, इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज आपको अगले 10 दिनों के अंदर मिलेगी। ठीक है, वो हो सकता है 25 तारीख को मिल जाए आपको, और मिड मई में कुछ और उन्होंने प्लान किया है, तो मिड मई में वो भी हो सकता है। ठीक है, अब वो मिड मई में क्या होगा हमें क्या मालूम है, लेकिन यहाँ बहुत सारे अभी फिर जिनको अपडेट गुरु करके संबोधित किया गया है, बहुत सारे हैं। हम हर एक की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप खुद से देखते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना। और हम क्या कर रहे हैं? हम कंपनी के ओनर हैं, हमारी कंपनी के बारे में कोई बकवास कर रहा है, हम वहां जाके डिसलाइक भी नहीं कर पाते, उसको रिपोर्ट भी नहीं कर पाते। रिपोर्ट कीजिए ना, डिसलाइक कीजिए ना। और आप रिपोर्ट और डिसलाइक नहीं कर पा रहे हैं, उस चैनल को कॉपी कीजिए, स्पोर्ट पे जाइए और बैकएंड पे बता दीजिए। हमारी लीगल डिपार्टमेंट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनके अलग से ईमेल है, उनको बता दीजिए कि भैया इस तरह की हरकत कर रहा है, इसको रोको। यू आर सो मच पावरफुल जेंटलमैन। आता ही नहीं अपनी पावर को यूटिलाइज करना। हम अपने आप को पावरफुल महसूस ही नहीं करते। हम तो लगता है पैसा आएगा तब पावरफुल होंगे। पैसा आने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आपके अंदर एजुकेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। 4 शब्द नहीं बोल पाएंगे आप, पैसा बेशक बिथेरा होगा, बोलने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा आपके लिए। आप जो आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी है ना, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ये कल मिस्टर ऐश ने फिर से कहा है। आप सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, सबके अंदर। अगर आप एक ह्यूमन बींग या आदमी की तरह आदमी हैं, ठीक है, तो आप सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, बट वो छुपा पड़ा है, दबा पड़ा है। वो कर्ज के बोझ के नीचे दबा पड़ा है, वो रोटी कपड़ा मकान के बोझ के नीचे दबा पड़ा है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मतलब अव्यवस्थाएं हैं इस दुनिया में, इतना करप्शन है, उन सब चीजों के नीचे दबा पड़ा है। वो आपकी प्रतिभा दबी पड़ी है, उस प्रतिभा को निखारने का मंच है ऑन पैसिव, बशर्ते आप उसको समझ पाए। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, सबको यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। आपके लिए पूरी दुनिया, पूरा संसार मतलब खुला पड़ा है। ठीक है, आप सिर्फ 1.4 मिलियन है, 8 बिलियन पॉपुलेशन तक हम पहुंचने वाले हैं, उसका सूत्रधार है आप। अब उसमें आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, उस रोल को देखना है। ठीक है, और जो भी अपडेट्स प्रोग्रेस मिस्टर ऐश ने दी है, वी एक्सेप्ट दैट हार्टली, और हम उम्मीद करते हैं कि वहां से हमें और ज्यादा जानकारियां मिलेंगी 25 तारीख के बाद, और डेफिनेटली एक दिन वो फेस भी आएगा कि हम उस दौर में, जिस दौर का हम सब, मुझे लगता है राजेंद्र बड़े भाई, अनिल मेनन मौजूद हैं। मैं उनको इनवाइट करूंगा। बड़े भाई हैं हमारे, दद्दू हैं, वो भी मिस्टर ऐश की जो बातें होती हैं ना, उनको बहुत मतलब तोल मोल के वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, देखिए इट इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का हमने यहाँ पे निर्वहन करना है, तो जिम्मेदारी से बोलने के लिए ना आपके पास बहुत कुछ होना चाहिए। एनीवे, स्वागत करते हैं बड़े भाई अनिल मेनन जी का। दद्दू, वेलकम ऑन बोर्ड, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिग ब्रदर अनिल मेनन जी, अगर आप मौजूद हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग योर माइक, तो मैंने सबके माइक अनम्यूट कर दिए हैं, नो प्रॉब्लम, अब कोई भी आ सकता है। एनीवे, हमारे बीच अभी मौजूद हैं अजीजुर भाई, अजीजुर रहमान जी, अगर आप मौजूद हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम ऑन बोर्ड। आई थिंक माइक का इशू सबके साथ चल रहा है, तो हम यहाँ से एक्चुअली बेसिकली शेयर ये कर रहे थे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना। और ये हमें तब पता चलेगा जब हम शिक्षित होंगे। हम अगर जब तक दुनिया को दूसरों के नजरिए से देखते रहेंगे, ऑन पैसिव को दूसरों के नजरिए से देखते रहेंगे, तब तक ना तो ऑन पैसिव हमें समझ में आएगा, ना ये समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या हम अचीव कर चुके हैं और क्या हम करने वाले हैं और क्या हमारे साथ होने वाला है। डोंट फोकस ऑन मनी ओनली। देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स विद मनी विच इज रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता है। यस, पैसा इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और जब वो एक्टिविटी शुरू होगी विल डेफिनेटली हैव सुनामी इन अवर बैंक अकाउंट्स, बट टिल दैट टाइम हमें अपने आप को एजुकेटेड रखना पड़ेगा। तो राजेंद्र भटकर सर हमारे बीच आ चुके हैं। भटकर सर, इफ यू आर देयर, यू आर मोस्ट वेलकम। राजेंद्र भटकर सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई मुझे बताएगा? एनीबडी? यस, आपकी आवाज आ रही है भाई। हमारे पैनलिस्ट कहाँ गायब हो जाते हैं? मोहम्मद भाई, मुस्किन भाई, अपना माइक म्यूट कीजिएगा, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, एनीवे थैंक यू मुस्किन भाई। प्लीज नारायण जी, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अरे म्यूट है, यहाँ पे म्यूट है। नारायण जी को बोल रहा हूँ मैं। ओके, इनके यहाँ से आवाज आ रही थी काफी। हो सकता है कई बार 2-3 मोबाइल साथ में होते तब भी होता है। तो दद्दू, अगर आप आ चुके हैं, अनिल मैनन जी, राजेंद्र भटकर सर, एनीबडी, अजीजुर भाई, एनीवन इन द रूम, प्लीज टेक ओवर। मुत्तु अन्ना, एनीवे मुझे लग रहा है नदारदी हैं सब, या फिर कनेक्टिविटी की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। एनीवे थैंक यू वेरी मच। भटकर सर, हाँ आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। हेलो हेलो।